आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, एक एक मेरा जो सफ़ेद बाल है वो काला हो चुका है। और ये जो रिज़ल्ट हैं, ऐसा नहीं कि अब थोड़ी देर के बाद मैं साबुन लगाऊंगी, शैम्पू लगाऊंगी और ये जो मेरे बालों का कलर है वो धुल जाएगा, जैसे कि अक्सर केमिकल हेयर डाई या मेहंदी के बाद होता है। वैसा नहीं होगा। ये जो कलर आया है मेरे बालों में, आप देख सकते हैं कि इतनी उम्र में भी मेरे बाल जो है ना बेहद काले हैं, घने हैं, बाल झड़ते भी नहीं हैं, टचवुड। तो ये जो कलर है वो यही रेमेडीज़ मैं अपने बालों में लगाती रहती हूँ, हमेशा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और यही नतीजा है कि भाई मेरे बाल ऐसे हैं, इस उम्र में भी इतने ज़्यादा काले हैं। तो कोई भी उम्र क्यों ना हो, आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी हैं, बनाया है इस रेमेडी को, तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं और आपको किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं इसको देखने को मिलेंगे। जैसे केमिकल डाई से कई बार रिएक्शन हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। ज़्यादा एज में अगर आप लगाते हो तो भाई रिस्क ही रहता है। तो ये आपको बिल्कुल भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। बाकी ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। आप एक बार बस मेरे बोलने से इसको बना करके लगाइए अपने बालों में, आप हैरान रह जाओगे। बाल इतने ज़्यादा लंबे होंगे, इतने ज़्यादा ग्रो करेंगे कि आप कटवाते थक जाओगे और ये जो कलर है ये परमानेंटली आपके बालों में चढ़ जाएगा। तो कैसे इस रेमेडी को लगाना है, कैसे इसको तैयार करना है, फटाफट से देख लेते हैं। पहले किचन चल के कि बनाई कैसे मैंने ये रेमेडी। हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लौंग चाहिए होंगे। देख सकते हैं आप, जो ये इस तरीके के लौंग होते हैं ना, जिनका ये जो फ्लावर है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भरपूर मात्रा में होती है। और लौंग को अगर आप रात को ही भिगोने के लिए डाल दोगे ना, तो आप देखोगे कि एक कलर लौंग जो है छोड़ता है। जैसे चाय पत्ती का कलर निकलता है, वैसे ही लौंग का भी कलर निकलता है। तो ये लौंग लेना है जो कि आपके गुणों से भरपूर है, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, बालों को सिर्फ काला ही नहीं करेगा। ओवरऑल बालों की ग्रोथ के लिए अगर आपको बाल लंबे करने हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो लौंग को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और अब देखिए आपने क्या करना है कि ये मैंने आयरन की कढ़ाई ले रखी है। अगर आपके पास इस तरीके की कढ़ाई नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आप क्या करें कि घर में जैसे हम कभी काम कराते हैं तो कीलें घर में आपके होंगी ही होंगी, हर घर में होती है, कभी काम कराया तो बच जाती हैं। उन कीलों को आपने इकट्ठा कर लेना है। फिर कोई सा भी बर्तन लेकर के उसके अंदर पानी डाल के वो कीले डाल देनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो कीलों का जो जंग है ना वो उस पानी में निकलता रहेगा। जो आयरन के गुण है बेसिकली वही चाहिए हमें, वो जंग निकलेगा जो, तो उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होगा। और आयरन होने की वजह से क्या होता है कि एक तो आयरन देखो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके रूट्स तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपके बाल ग्रो नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा झड़ते बालों पे भी आप एक बार उपाय करके देखना, तो आपके बाल जो है ना झड़ना भी बंद हो जाते हैं। और बालों को काला करने के लिए जो आयरन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ ना आज, तो ध्यान से सुन लेना वीडियो को अच्छे से, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिले। तो देखिए रिजल्ट तब नहीं मिलते हैं, एक तो प्रॉपरली हम चीज़ों को बनाते नहीं हैं, आधी अधूरी चीज़ें सुनते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं, जितना मतलब सुना उतना ही कर रहे हैं और बाकी फिर छोड़ देते हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं आते। और नए आए हुए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो ये जो लौंग हैं इतने सारे नहीं लेने हैं, उपाय मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बार कमेंट आते थे कि भाई हमारे पास तो ऐसी कढ़ाई नहीं है, तो अब हम क्या करें, तो कहाँ से लाएं, या फिर नहीं है इंस्टेंट तैयार करना है तो क्या करें। तो ये जंग वाला जो मैंने बताया आपको उपाय सबसे बेस्ट है कि आपने किसी भी बर्तन में पानी लेकर के ओवरनाइट, ज़्यादा नहीं ऐसे कि बहुत दिनों तक रखना है, आपने बस ओवरनाइट उन कीलों को भिगो करके रखना है। कीलों को फिर साइड कर लेंगे और कोई सा भी जो बर्तन आपके पास अब है उसमें वो पानी ऐड करना है, उसमें हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये लौंग बता दिया। और लौंग हाँ इतने सारे नहीं लेने हैं आपको, बस यहाँ पे अगर आप एक बारी के लिए ही रेमेडी बना रहे हो तो यहाँ पे 10 से 15 लौंग आपके लिए काफ़ी रहेंगे। एंड दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आपके तेज पत्ते, जो कि आपको जो हम दालचीनी बोलते हैं ना वही वाला पेड़ होता है, उसी में ये पत्ते लगते हैं। तो ये तेज पत्ते आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं, अपनी राशन की शॉप पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने प्लांट लगा रखा है घर पे तब तो बस आपका काम हो गया। तो ये तेज पत्ते अगर आप थोड़ा सा बॉईल करते हो इनको, तो आप देखते हो कि इनमें से भी जैसे चाय पत्ती का कलर निकलता है ब्राउन सा, वैसे ही इनसे भी कलर निकलता है। तो बेसिकली बाल अब काले कैसे होंगे ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं चीज़ को तो फिर पता मतलब रिजल्ट कैसे आपको पता चलेंगे कि अच्छा।
और देखो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, आप सोचो कि आज मैंने लगाई और अब सुबह के लिए ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्टेज है, मतलब आप कब से चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। जब यूज़ आप रेगुलर करते रहते हो तो परमानेंट रिज़ल्ट आते हैं ज़िंदगी भर के लिए। आप देखते हो मेरी उम्र इतनी है लेकिन फिर भी काले बाल आप देख सकते हो मेरे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आपने देख ही लिया, इतने सालों से वीडियोस बना रही हूँ, रेगुलर आपके सामने मैं बनाती भी हूँ, लगाती भी हूँ आपके अपने बालों में, तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये वेरी करता है इंसान टू इंसान कि किसको भी रिजल्ट कितने जल्दी मिलने हैं। तो ये जो तेज पत्ते होते हैं अगेन वैसे ही कलर, अब देखो जो चीज़ें कलर छोड़ रही हैं ये आयरन के साथ रिएक्ट कर रही हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है, तभी आपके बालों में वैसा काला कलर आएगा। और इनके पोषक तत्व तो इतने ज़्यादा हैं जो कि स्पेशली मतलब बालों को बढ़ाने के लिए, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारे एक लेंथ तक ही बाल बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके तो देखिएगा, ये रेमेडी बहुत सिंपल है। तो ये देखिए बस इतने से ही ये पत्ते आपको लेने हैं और मैं एक बार के यूज़ के लिए इस रेमेडी को बना रही हूँ। आप अगर हफ्ते में 2-3 बार बालों को धोते हो तो आप उस तरीके से ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खुद से बनाते हैं ना, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए बाहर वो ख़राब हो सकती हैं, इसलिए ठीक। तो ये जो तेज़ पत्ता होता है ये भी अगेन वैसे ही एक कलर छोड़ेगा, तो हमें कलर भी चाहिए बालों के लिए, और जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब नेक्स्ट देखिए मैं क्या लेने जा रही हूँ, ये देखिए ये है आपके करी लीव्स। करी लीव्स के फ़ायदों के बारे में आप सबको पता ही है कि बहुत फ़ायदेमंद है ये, सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर, इसमें आयरन भी है, फॉलिक एसिड्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, बालों को लंबा करती है और आपके बालों को पोषण देती है, जिससे बालों में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने इसमें ऐड कर ली। हाँ, देखा आपने कि मैंने अंदाजे से ली है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कम ज़्यादा क्वांटिटी का, तो आप जैसे मैं ले रही हूँ उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर एक मुट्ठी भर के अगर फ्रेश ले रहे हो तो भी, और अगर फ्रेश नहीं ले रहे हो तो आप इस तरीके की ड्राई अगर आपके एरिया में नहीं मिलती तो आपको बहुत ही ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाती है। अब ये देखिए ये क्या है, ये है आंवला। आंवला जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है बालों के लिए, और एक ऐसी लौती चीज़ है ये जो बालों को गहरा काला कलर देती है। लेकिन तब देती है गहरा काला कलर जब आयरन के साथ ये रिएक्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो गहरा काला कलर छोड़ेगा। आपको पता ही होगा, कभी आप आंवला को रख देना इसी के अंदर छोड़ देना, आप सुबह तक देखना पानी डाल के, तो सुबह तक देखोगे कि पानी का कलर काला हो जाएगा। एक ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है। और एक दूसरा नींबू, नींबू भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, और ये जो आपका आंवला है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो देखो ये मेरे पास प्योर घर का शुद्ध आंवला है, जिसे मैं खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन खाने में तभी इस्तेमाल करें या तो आपका जो लेकर के आए हो, ऑनलाइन परचेज़ किया है या मार्केट से, उस पर लिखा गया हो कि भाई इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नहीं खाना है, खाने के लिए अलग होता है। और मैंने ये खुद से तैयार किया है, प्योर है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और देखो जितना आप चीज़ों को इंटरनली भी लेते हो, एक्सटर्नली भी यूज़ करोगे तो बेनिफिट उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे बॉडी में भी कई बारी मल्टीविटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो फिर हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो मर्जी उपाय आप कीजिए, जो मर्जी बाहर से लगाइए, फिर भी वो आपके जो बाल हैं झड़ना नहीं रुकते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि बॉडी में अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये चीज़ अगर आपसे पॉसिबल होती है तो इसको आप ज़रूर, मतलब कि इतना चम्मच आप पानी में भिगो करके भी यूज़ कर सकते हैं, वेट को मैनेज करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप इसको खाने में डाल सकते हो, जैसे जहाँ पे हम अमचूर या फिर खटाई वाली चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच, क्योंकि प्योर है, आपकी चीज़ प्योर नहीं है तो भाई आपको 2-3 चम्मच लेनी पड़ेगी, जैसे मार्केट वाला हम लेते हैं, कोई कितना ही प्योर बोल दे ना, लेकिन वो प्योर नहीं होता, इसलिए मैं खुद से इसको तैयार करती हूँ। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नींबू का क्या करना है। तो नींबू देखिए, जब हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, थोड़ा बहुत रस उसमें बच भी जाता है और ऐसे छिलके को हम फेंक देते हैं। अब से आपने फेंकने नहीं है, क्योंकि ये अगेन आपके बालों को गहरा काला कलर देते हैं जब आयरन के साथ रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नींबू जो है ना, आप फ्रेश भी ले सकते हो रस के साथ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, रस को निचोड़ दीजिए, और ये जो छिलका है इसको नहीं फेंकना है, इसको हमने यहीं पे ले लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नींबू भी ले लिया, नींबू का रस भी ले लिया और छिलका भी ले लिया। छिलके के अंदर देखो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है कलौंजी या फिर काले तिल, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो चीज़ आपने लेनी है।
और मेरे पास यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने पाउडर तैयार करके रखा हुआ है। इनफैक्ट इसमें कुछ मैंने प्याज के छिलके भी हैं। ये मतलब पूरा पाउडर मैंने पिछला वीडियो जब शेयर किया था उसमें बताया था आपको कि कैसे मैंने तैयार किया है। तो इसमें काले तिल हैं, कलौंजी है, प्याज के छिलके हैं। छिलके जो हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बालों को ग्रो करना है तो सल्फर होता है उसमें भरपूर मात्रा में। तो मैं ये भी ले रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे ये भी ले लिया। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, वो क्या है, वो है आपके ये फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स देखो एक जेली जैसा जेली बन जाती है इसकी, जब आप इसको बॉईल करते हो पानी के अंदर। तो जब जेली बन जाएगी तो यहाँ पे ये 2 काम करेगा। एक तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होगी तो बालों की ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ अब ये जो हम ये तैयार कर रहे हैं ना, ये डाई तैयार कर रहे हैं, तो इसको इस डाई को थोड़ा सा घना, ताकि आप जब इसको लगाएं तो आप डायरेक्ट हाथों से भी लगा सकें, आपको मतलब कि परेशानी ना हो, इधर उधर ना गिरे। तो इसके लिए ये जेली जो बनेगी ना, तो फिर ये इसको बाइंड अप कर देगी मतलब चीज़ों को, और बहुत ही ईजिली आप लगा पाओगे। और फ्लैक्स सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए बस आपने इतना कर लेना है कि इसमें अगर आप हफ्ते भर के लिए बना रहे हो तो 2 चम्मच ले लेना, बड़े चम्मच। और अगर आप सिर्फ एक बरी के लिए बना रहे हो तो 1 चम्मच भी काफ़ी रहेगा। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया मैंने, इसमें डाल देना है आपने पानी। अब देखो जी, ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने जब भी अपने बालों को धोते हो ना, उससे पहले अगर लगाना शुरू कर दी तो आपको कभी ज़िंदगी में हेयर डाई, मेहंदी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नेचुरली आपके बालों में एक कलर हमेशा हमेशा मतलब छोड़ता रहेगा, धीरे धीरे जो कलर आपके देता रहेगा। और फिर फॉरएवर के लिए आपके बाल, जैसे आप मेरे बाल देखते हो ना, तो उस तरीके के बाल आपके हो जाएंगे। अब क्या करना है, 1 गिलास पानी हमने ऐड कर लिया। अब इसको गैस पे रखेंगे और इसको रिड्यूस होने देंगे जब तक ये आधा नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए पूरा आपकी जो कढ़ाई का कलर है वो कैसे काला हो रहा है। तो इसी तरह से आपकी ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल काली हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको कलर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको गहरा काला कलर ये देखने को मिलेगा जब आपकी ये रेमेडी अच्छे से पक जाएगी, हाफ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बाकी और भी ज़्यादा काला अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपने अच्छे से रिड्यूस कर लिया। फिर इसी कढ़ाई में आप इसको ओवरनाइट रखें अच्छे से छानने के बाद, और फिर नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे तो ये इसका कलर ये देखिए बहुत ज़्यादा गहरा काला हो जाएगा। और फिर वही कलर आपके बालों में भी आता है। और वो फिर ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ जी, जैसे हम मार्केट की डाई लगाते हैं, आज लगाया कल को या हफ्ते बाद साबुन शैम्पू लगाने के बाद वो साफ़ हो जाता है, धुल जाता है, वैसा नहीं होता। ये परमानेंट वाला कलर होता है, मतलब ये परमानेंटली नेचुरल चीज़ें हैं, परमानेंटली आपके बालों पे ये कलर चढ़ता रहता है। तो ये देख ही सकते हो आपकी इस तरीके का गहरा काला कलर आपके बालों में आने वाला है। और बाकी जो हमने इसमें फ्लैक्सीड यूज़ किए थे उससे आप जब ये जेली जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फटाफट आपने गरम गरम इसको छान लेना है, नहीं तो फिर ये चीज़ें अलग होने में दिक्कत हो सकती है। और फिर अगर ये एक साथ आपकी चीज़ें मिक्स हो गई ना तो फिर बालों से निकलना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए गर्मा गर्म ही आप इसको छान लें। तो अभी बिल्कुल गर्मा गर्म मैं छान करके लाई हूँ। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ठंडा करोगे तो ये एक जेली की तरह, बिल्कुल परफेक्ट जेली की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ईजिली आप अपने हाथों की मदद से ही ये देखिए इस तरीके से इसको लगा पाओगे। तो आपने इस तरह से बढ़िया से स्कैल्प में भी मसाज करना है, जो भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वहाँ पे अच्छे से इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जेली की तरह है तो ईजिली आपके हाथों से लग जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये देखिए आपके हाथ जो है ना काले हो सकते हैं, इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपने कभी जैसे इस तरह की चीज़ें लगाती हूँ ना, तो बर्तन धोती हूँ हाथों से या फिर कपड़े धोती हूँ तो फिर निकल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे काम नहीं करते हैं तो आपको ग्लव्स पहन करके ही इसको इस्तेमाल करना है, नहीं तो बाल आपके हाथ भी काले से हो जाएंगे। और बस इसी तरह के रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तो आपने इसको नहाने से सिर्फ आधा घंटा पहले भी लगाते हो तब भी आपको बेहद अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। बाकी अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास, 1 आध घंटा पहले लगा लेते हो, 2 घंटे पहले लगा लेते हो, तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी परेशान है बरसात के मौसम में, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेना। और काले वालों के लिए तो रामबाण नुस्खा मैंने बता दिया। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।